स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ये पेन है, ठीक है। तो कैन एनीवन यूज लैंग्वेज, कैन एनीवन से कि हम लैंग्वेज को गिव अप कर रहे हैं और उसके बाद भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पेन का कलर क्या है। अगर किसी ने इस पेन का कलर बता दिया विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो मेरे बैंक अकाउंट में जितना थोड़ा बहुत पैसा है मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा जस्ट आफ्टर दिस क्लास। ये चैलेंज है। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था ना, अगर मैं इस बात को समझाने लग जाऊं आपको डेफिनेशन, आप भूल जाओगे फिर, लेकिन अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो आप समझ जाओगे फिर। कई क्वेश्चंस इसलिए नहीं पूछे जाते कि उनका कोई करेक्ट आंसर चाह रहा है पूछने वाला। कई क्वेश्चंस केवल इसलिए पूछे जाते हैं कि जिस डायरेक्शन में अभी आप सोच नहीं पा रहे हो, आप सोचने लग जाओ, और अगर केवल सोचने लग जाओ तो आपको उससे वो मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना पढ़ाना कैसे सिखाया गया है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कर दो। नॉलेज के ना डोमेन होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, कैन वी लिव विदाउट नॉलेज? आंसर इज नो। टू हैव सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड वी नीड नॉलेज, राइट? एक डोमेन जो है हमारी लाइफ का, वो ये है थिंग्स दैट वी नो। कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता है कि हमें पता है। देखिए मैं तो सब्जेक्ट पे चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया है कि अब मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं फिर आगे बढ़ूंगा। समझाना क्या है, बस आपको दिमाग में कुछ सवाल डालने हैं और आगे बढ़ना है। थिंग्स दैट यू नो, जैसे कि आपको पता है कि आपका एक नाम होता है और आपको अपना नाम भी पता है। क्या नाम है आपका? मैंने कहा मृदुल तिवारी मेरा नाम है। क्या है? चलो मृदुल। अब पॉइंट ये है कि ये तो नॉलेज है, ये थिंग्स दैट यू नो। आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विस जैसा एग्जाम होता है, उस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। एक डोमेन हमारी नॉलेज का है थिंग्स दैट यू डोंट नो। जैसे आपको पता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, पीएसआर ऑप्शनल, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि यार इसके सिलेबस में प्लेटो है, प्लेटो के टॉपिक हैं, और मुझे अभी ये टॉपिक आते नहीं है। अगर केवल मैं क्लास में अटेंटिव हो जाऊं और मुझे आ जाएंगे। यही तो है थिंग्स दैट यू डोंट नो। पता है उसको, जो चीज आपको पता है कि यार मुझे नहीं पता, तो मैं उसको पढ़ लूंगा, आ जाएगा, मुझे सीख लूंगा, आ जाएगा। हमारी लाइफ इसी में फ्लक्चुएट होती रहती है। बचपन से आपको एक सिलेबस मिला, थिंग्स दैट यू डोंट नो। लो बेटा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हो, अब पूरे साल यही पढ़ना है, एग्जाम होगा पता लग जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें आपको क्या लगता है कि यहां से इस वाले डोमेन में आती जा रही है। यस और नो? ऐसी तो चल रही है लाइफ। बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इज वे डीपर, which is things that we don't know. हमें पता ही नहीं है कि हमें नहीं पता। और जिस चीज के बारे में हमें यही नहीं पता कि हमें नहीं पता, तो क्या उसको पता करने का एफर्ट भी हम करते हैं? नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ा डोमेन है हमारी लाइफ का। और जिस भी फील्ड में आप जिसको देख रहे हो ना, वो टॉप पे है। चाहे कोई टॉप प्लेयर हो, टॉप पॉलिटिशियन हो, टॉप ब्यूरोक्रेट हो, कुछ भी हो, वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं इन सेम सिचुएशंस इन विच अदर पीपल ऑल्सो ड्वेल। तभी वो अपने गेम में, अपने काम में टॉप पे हैं। वो कुछ ऐसा सोचते हैं, इस तरीके से जीते हैं, इस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं जो कन्वेंशनल पढ़ाया नहीं जा सकता। सिचुएशन ये है, क्योंकि थिंग्स दैट यू डोंट नो इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। दैट एक्सपीरियंस कैन बी एनलिवन, मतलब कुछ लोगों के साथ हैं, कुछ सिचुएशंस में है, वो एक्सपीरियंस जनरेट हो सकता है। थिंग्स दैट यू डोंट नो। सारा गेम यहां पर है। जब आपको लगता है ना कई बार कि आप प्लान बनाते हो कि अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम ये करेंगे, और फिर वापस आ जाते हो उसी गेम पे।
ऐसा होता है आपके साथ? सबके साथ होता है, फिर भी उस गाड़ी वही चलती रहती है। तो इसका मतलब है कोई तो ऐसी चीज है जो इस वाले डोमेन में है, मतलब ये वाला डोमेन एक तरीके से हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। और अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो इसका मतलब पता है क्या है? जैसे कि आप किसी स्टेज पे हो, स्टेज से लाइट आप पर पड़ रही है, यू आर द स्पीकर एंड देयर इज अ सर्कल अराउंड यू जहां पे लाइट है। आपको पता है कि ये जो स्टेज है ये फाइनली यहां से लॉक है, शीशा लगा हुआ है, और आपको एक चाबी ढूंढनी है, तब आप बाहर निकलोगे। लेकिन चाबी केवल आप ढूंढ रहे हो जहां पर रोशनी है, और चाबी कहां है? जहां अंधेरा है। अंधेरे में लाइट ही नहीं है, तो चाबी ढूंढ ही नहीं पा रहे। दैट इज वाई मेनी अ टाइम्स वी फील ट्रैप्ड, कि भाई हम तो उसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, करते हैं फिर वहीं के वहीं, वही हैबिट्स, वही सब कुछ ऐसा ही। तो ये जो फील्ड है ना, इसमें डेवलप करता है ये सेमेनेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस एंड ऑन्टोलॉजी। और ये चीजें आई हैव मेट पीपल हु हैव डन पीएचडी ऑन सेमेनेटिक्स, and I have met people who have not done PhD in semantics, but they are way deeper people, way effective people than the other people. और मुझे भी इन चीजों के बारे में पता कैसे पता लगा, कोई सिलेबस से नहीं पता लगा। हुआ क्या, व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली सेक्रेटरीट, तो हमारा 10th फ्लोर पे जिम होता था, 7th फ्लोर पे अपना ऑफिस था। तो एक रूटीन था कि शाम को जिम जाना है ऊपर। अब वहां पे जिम करने आ कौन रहा है? और जिम उस समय बनवाया था जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के। तो सेक्रेटरीज आ रहे हैं, टॉप ऑफिसर्स आ रहे हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको ओएसडी आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जब वहां पे साथ में होते थे तो एक बन जाती थी बात कि भाई ठीक है हम सब साथ में हैं यहाँ पे। तो एक दिन सेक्रेटरी टू नहीं ओएसडी टू इंडस्ट्रीज थे, वो इंडस्ट्रीज और हेल्थ डिपार्टमेंट एक ही मिनिस्टर के पास था। तो उन्होंने कहा कि शशांक एक प्रोग्राम में चलना है, फ्री हो? तो मैंने कहा चलते हैं सर। तो मैंने कहा यार ये लेकर जा रहे हैं, कुछ अच्छी जगह लेके जा रहे होंगे। तो वहां पे जब वो लेके गए तो यहीं पे ना एक जगह पड़ती है नेप सराय वाला एरिया दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली के पास। तो वहां पे एक जगह है, उस जगह वो लेकर गए। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ सभी लोग ना वेलकम कर रहे हैं, गेट से अंदर तक बिल्डिंग में जा रहे हैं, सब लोग वेलकम कर रहे हैं। कितने सारे लोग खड़े हुए हैं टैग लगा के, स्माइल कर रहे हैं बहुत। और ऐसी स्माइल और इतनी लाइटनेस उनके चेहरे पे, मुझे लगा कि यार ऐसा तो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि द वे वी लिव इन आवर सोसाइटी, वी लिव विद सर्टेन गार्ड्स। हम इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज, इतना ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं कि हम किसी से भी मिलते हैं तो शक से मिलते हैं, शील्ड बना लेते हैं पहले। होता है कि नहीं होता है कि भाई ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये ना कर दे। तो वी आर नॉट ओपन टू पीपल, वी आर नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस, ओपन टू लर्न, ओपन टू कम्युनिकेट। तो मुझे लगा कि ये इतने ओपन कैसे हैं? तो यार कुछ नशा वशा तो नहीं किया हुआ इन्होंने। खैर अंदर गए, फिर वहां पे जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में लोग आ रहे हैं स्टेज पे और अपनी बातें बता रहे हैं कि व्हाट दे हैव डन इन लाइफ, और ये वो कैसे उन्होंने किया। इस कोई कोर्स था, वो उस कोर्स से उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। लास्ट डे पे हमें वहां पे फ्री एंट्री होती थी, जिसमें वो लेकर गए थे मुझे। तो पर्पस क्या था कि तुम भी इस कोर्स में एनरोल कर लो, ऐसा था। तो मुझे लगा कि यार कर क्या रहे हैं, मतलब ये कोई वो तो नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग टाइप। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये ओएसडी हैं, ओएसडी टू मिनिस्टर हैं, अपनी वाइफ और बेटे को भी लेकर आए हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। खैर फाइनली मैंने कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया, मैं उनके साथ वहां से आ गया। मैंने कहा सर इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, मैं तब यहीं रहता था सिविल लाइंस में दिल्ली में। तो उसके बाद वो मिले, आई थिंक 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे वहीं पे लॉबी में 7th फ्लोर पे, कह रहे शशांक हैव यू जॉइंड दैट? मैंने कहा नो सर आई हैव नॉट, मतलब मैं करूंगा सर। अब मैं क्यों नहीं कर रहा था भाई साहब? उसकी फीस थी 23,500 रुपए उस टाइम पे, अब तो ज्यादा हो गई होगी, 3 दिन की। मैं कहा ये क्या है भाई, मैं 23,500 रुपए 3 दिन की? मैंने कहा अगर मुझे समझ में ना आया तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो सैलरी आती थी, बट मैंने कहा यार इतना तो रिस्क नहीं लूंगा मैं, और वैसे भी कंजूस टाइप आदमी था मैं उस टाइम पे। तो मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैंने उनको, क्योंकि हम ना लुकिंग गुड में रहते हैं, मैं मना करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भाई वो अपनी गाड़ी से लेके गए, ड्रॉप किया मुझे, और कहेंगे बताओ। और वो ऑफिसर कि पहले तो वही इतना, चलो मतलब इतने सीनियर ऑफिसर। खैर फाइनली उन्होंने एक बार और मिले, कहा शशांक कर लिया? मैंने कहा नहीं सर मैंने अभी किया नहीं है, मैं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं किया आपने?
मैंने कहा सर आई वाज हैविंग सर्टेन रीजंस और दैट आई विल डिस्कस विद यू। उसने कहा अभी टाइम है आपके पास? मैंने कहा हाँ सर अभी है। आओ ऑफिस में ले गए। कहा कि अब बताओ क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा सर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर 23,500 रुपए सर किसी मोटिवेशन वगैरह के लिए सर मैं तो नहीं दे सकता। तो मैंने कहा मोटिवेशन नहीं है वो, तुम्हारी बची कुची मोटिवेशन भी छीन लेते हैं वो। तो मैंने कहा देन दिस इज अनदर रीजन सर। तो, तो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आपको एक कोर्स करना चाहिए एंड मनी इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैंने कहा सर मनी, सर मेरा मनी के साथ रिलेशन ऐसा है सर मैं वेस्ट नहीं करता सर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर देगा। अब मेरा इंटरेस्ट जागा। तो हमारी सैलरी आती थी जीएडी डिपार्टमेंट से, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है दिल्ली सचिवालय का। तो मैंने कहा जीएडी स्पॉन्सर कर देगा। मैंने कहा सर इसके ना 3 लेवल थे कोर्सेज के, वो बता रहे थे। एक तो ये कोर्स था, 2 और कोर्स थे सर, तीनों स्पॉन्सर कर देगा। मैंने कहा तीनों कर देगा, आपको बस अपने मिनिस्टर से साइन कराना है। मैंने कहा सर वो मैं करा लूंगा, तो आप बस लेकिन मुझे फॉर्मेट बता दो सर, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी मान लो ना करें, सेक्रेटरी मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं रहता भी सिविल लाइंस में था, वहीं हमारे मिनिस्टर रहते थे, तो उनसे एक अलग बॉन्डिंग भी मेरी बन गई थी। उनके स्पीचेस में, प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं बियॉन्ड द जॉब भी मैं असिस्ट करता था। तो मैंने कहा इतना विश्वास तो है, कर देंगे वो। तो मैंने इनसे फॉर्मेट बनवाया, अपने सेक्रेटरी मिनिस्टर को बाईपास किया, जो बाईपास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये फिर अड़ा देंगे, टाइम लगेगा। तो मैंने सीधा तीनों कोर्सेज के लिए मिनिस्टर से कहा सर एक ऐसा कोर्स है और बहुत फायदा होगा सर, और सर आपके लिए जो स्पीचेस और सर ये सब चीजें जो होती हैं इसमें भी सर नया डायमेंशन ओपन होगा सर। तो उन्हें लगाया फोन, मिश्रा थे उस समय हमारे, अरुण मिश्रा जी, कि मिश्रा जी एक फाइल लेके आया शशांक, इसको करना है, कर देना। बस फिर क्या था, उन्होंने कर दिया। तीनों कोर्सेज मैंने करे। उसके बाद मेरा दिमाग ओपन हुआ अबाउट दिस फील्ड कि यार ये क्या है, और आई गॉट टू नो अबाउट दिस फील्ड कि यार कितनी सारी चीजें आम लोगों को नहीं पता होती। हमें मोटिवेशन, फिलॉसफी इसी में रह जाते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, ऑन्टोलॉजी, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, सेमेटिक्स, ये ऐसे डोमेन है कि ना तो हमारे एजुकेटर्स इतने एम्पावर्ड हैं, हमारे टीचर्स स्कूल और कॉलेज लेवल के भूल जाओ कि वो इन ट्रेनिंग में इतना पैसा या ऐसे अपने एट्रीब्यूट पे रखेंगे। पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे प्लेटो ने कहा ना, चाहे प्लेटो भी पढ़ाने आ गया सिसिली के रूलर को, लेकिन वो नहीं सीख पाया, तो सीखने वाले पे भी डिपेंड करता है। फाइनली आई डिड दैट। उसके बाद तो मैंने अपना पर्सनल बहुत पैसा लगाया ऐसे कोर्सेज में। फिर यूएस बेस्ड वेंटो ग्रुप था, उसके कोर्सेज करे। एक कोर्स मुझे पता लगा 6,25,000 फॉर दैट कोर्स, एंड दैट वाज फॉर 2 days प्रोग्राम, एंड देन फिर 6 मंथ में, महीने में एक प्रोग्राम होगा हाफ डे का। मुझे केवल इसलिए इंटरेस्ट था कि ये 6,25,000 रुपए दे कौन रहे हैं, मुझे उनके बीच में जाना है और फिर सिखा क्या रहे हैं। फिर मैंने वो प्रोग्राम खुद तो नहीं करा, लेकिन उसमें एक रोल था कम्युनिकेटर का, कि अगर आपने ये कोर्सेज कर रखे हैं तो आप कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो इसका मतलब आपको पीछे खड़े नहीं होते जो असिस्ट करने के लिए। मैंने कहा मुझे वो ही कर दो आप बस, ठीक है। तो मैं उसमें शामिल हुआ, और उसमें ऐसे लोग मिले, दोज पीपल हु आर रनिंग इंडिया। तभी मैं कहता हूं ये लोग इतना ज्यादा काम कर पाते हैं और इतने लेवल पे काम कर पाते हैं, ये ऐसे नहीं वहां पर पहुंच गए, क्योंकि दे आर लिविंग लाइफ एट अ डिफरेंट लेवल, एंड विदाउट नेमिंग द such kind of programs that they do, but they are doing that and they are learning that, और जो सीख रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो एक डिफरेंट फील्ड है। तो जो मैंने आपसे पूछा था ये, अब इस एग्जांपल पे आ जाओ। इस एग्जांपल से अब आप रिलेट कर पाओगे कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा इस पेन को विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन? जी, सेम पेन दिखा के दिखाओ, सेम पेन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भी आपने लैंग्वेज का यूज किया। देयर आर 2, यस, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और लैंग्वेज अकर्स एट 2 लेवल्स, आउटसाइड जैसे मैं यूज कर रहा हूं, और इनसाइड, अंदर जो लैंग्वेज लगातार चल रही है आपकी। सोच रहे हो ना इस समय पे भी लैंग्वेज का तो यूज कर रहे हो। मैंने कहा आप लैंग्वेज 0 कर दो, उसके बाद क्या आप मुझे बता सकते हो? ये नहीं बता सकते। अगर लैंग्वेज आपकी हटा दी जाए ना, यू आर इन कोमा। तो बता कैसे दूंगा? आपको क्या लग रहा है अपना बैंक बैलेंस ऐसे रिस्क पर रख दूंगा मैं? कुछ तो ट्रिक होगी इसमें। तो
इसका मतलब ये था कि हमारी लाइफ इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ लैंग्वेज. लाइफ इज नॉट कंस्ट्रक्टेड जस्ट ऑन मेटेरियल थिंग्स. ये एक एस्पेक्ट है. लैंग्वेज को आप क्या छू सकते हो? नहीं. बट लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टिंग योर लाइफ. एंड दिस इज व्हाट प्लेटो इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. वन दैट इज इम्परमानेंट, जो चेंज हो रहा है, जैसे ये बोर्ड, ये सब चीजें. एंड एक अनदर एस्पेक्ट भी है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो मेटेरियल नहीं है. लैंग्वेज मेटेरियल नहीं है, बट लैंग्वेज भी एक कंस्ट्रक्शन है. लैंग्वेज भी आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट कर रही है. विदाउट लैंग्वेज वी आर नॉट एनीथिंग. लैंग्वेज का मतलब केवल वर्ड्स, ग्रामर नहीं होता. लैंग्वेज का मतलब होता है जो मीनिंग्स आप एसोसिएट करते हो एग्जिस्टेंस से, देयर लाइज द लैंग्वेज. एंड इफ लैंग्वेज इज ऑल्टर्ड, many things can be altered in life, in society, at state. Study IQ IAS.